Good morning all of you. Today we are going to learn unit number 4 Abu and the donkey. Okay, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. Comprehension. Question number 1. Choose the correct answer and fill in the blanks. A. The donkey slept in the blank. डोंकी कहाँ सोता था? स्टेबल, बर्न, शेड और हाउस. तो राइट आंसर है बर्न. लिखेंगे बर्न. द डोंकी स्मेल्ड ब्लैंक अराउंड हिम. डोंकी ने अपने आसपास क्या स्मेल किया? फूड, फायर, फ्लावर या वाटर. तो राइट आंसर क्या है? फायर. अबू वॉज अ ब्लैंक. अबू क्या था? टेलर, वेवर, पोलिसमैन, कारपेंटर. तो वो था वेवर. अबू वॉज ब्लैंक व्हेन द डोंकी डिस्टर्ब हिम. जब डोंकी ने उसे डिस्टर्ब किया, डोंकी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया, किक मारा, तब अबू क्या कर रहा था? स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग और टॉकिंग. तो ही वॉज स्लीपिंग. तो यहाँ स्लीपिंग आएगा. अबू थैंक हिज ब्लैंक फॉर सेविंग हिज लाइफ. नेबर्स, फैमिली, सिस्टर्स, अंकल. तो राइट आंसर है नेबर्स. ओके. पुट अ करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अ क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग. अबू वॉज अ फार्मर. तो ये सेंटेंस रॉन्ग है. द डोंकी डिसलाइक अबू. तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. डोंकी अबू को पसंद नहीं करता था, ऐसा नहीं है. डोंकी लाइक अबू सो मच. द डोंकी नॉक एट द डोर. तो ये भी गलत है. डोंकी ने नॉक नहीं किया था, डोंकी किक एट द डोर. ओके, उसने किक किया था. द डोंकी स्टॉप किकिंग व्हेन अबू स्क्रीम्ड एट इट. ओके, जब अबू ने चिल्लाया तब डोंकी ने किक करना बंद कर दिया. तो ये सही है. इन द एंड अबू थैंक द डोंकी. लास्ट में अबू ने डोंकी को थैंक किया, थैंक यू कहा. तो ये भी सही है. रीअरेंज द लेटर टू मेक वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. तो यहाँ पे वर्ड स्पेलिंग है HTOLCES. ओके, तो ये स्पेलिंग क्या है? क्लोथ्स. क्लोथ्स बनता है. राइट है क्लोथ्स. ओके. नेक्स्ट है MEKSO. तो ये वर्ड बनता है स्मोक. स्मोक अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा स्मोक. इसे अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा सेव्ड. इसे अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा बंडल्स. और ये अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा पेशेंस. ओके, तो ऐसे ये सब वर्ड बनते हैं. ओके, तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि होमवर्क में आपको क्या लिखना है. ओके, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क है. और क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं आके आपको सिखाने वाली हूँ, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है अपनी इंग्लिश की नोटबुक में. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सारा आपको इंग्लिश की नोटबुक में एज अ होमवर्क लिखना है. ओके, और ये सब जो है यहाँ पे बुक में लिखने का है, वो भी तो बुक में आपको लिखना है. ओके, तो बुक में तो लिखना ही है. ये जो जहाँ पे जगह है, क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है बुक में क्योंकि जगह नहीं है. लेकिन यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की जगह है, ट्रू और फॉल्स की जगह है, ये ब्लैंक्स दी गई है. तो ये जगह है, तो ये आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में. और नोटबुक में तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिखना ही है. अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड द डोंकी डू फॉर अबू. के अबू के लिए डोंकी क्या काम करता था? तो द डोंकी कैरिड बंडल्स ऑफ क्लोथ्स ऑन इट्स बैक टू द बाजार एवरी वीक. ओके, लिखते हैं आंसर. द डोंकी carried bundles of clothes
on his back to bazaar every week. ओके, एवरी वीक डोंकी अपने बैक पे बहुत सारे क्लोथ्स के बंडल उठाता था और बाजार तक उसे छोड़ देता था. वेयर डिड अबू एंड द डोंकी स्लीप एट नाइट? अबू और डोंकी रात में कहाँ सोते थे? तो अबू स्लेप्ट इन हिज स्मॉल हाउस व्हाइल डोंकी स्लेप्ट इन द barn. अबू स्लेप्ट इन हिज स्मॉल हाउस. ओके, और व्हाइल डोंकी slept in the barn. What made Abu step out of his house? Okay, so the donkey kept kicking on the door. This made Abu step out of his house. Okay, donkey क्या कर रहा था? कंटिन्यूसली अबू के डोर पे किक कर रहा था, तो इसकी वजह से अबू बाहर आ गया. तो आंसर लिखते हैं, द डोंकी केप्ट किकिंग ऑन द डोर. ओके, सो दिस मेड अबू स्टेप आउट ऑफ his house. Next, what did Abu see when he rushed out of the house? जब अबू घर के बाहर आया तो उसने क्या देखा? तो अबू saw the roof of his house burning. Okay, अबू saw the roof of his house burning. उसके घर की रूफ थी, छत थी, वो आग में जल रही थी. लास्ट, हाउ डिड द नेबर्स हेल्प अबू? नेबर्स ने अबू की हेल्प कैसे की? तो द नेबर्स पॉट वाटर ऑन द रूफ एंड पुट आउट द फायर. ओके, तो आंसर लिखते हैं, द नेबर्स पॉट water on the roof and put out the fire. ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसका फोटो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ठीक है, सो हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन फिनिश हो गया. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट ग्रामर. ओके, टॉपिक है ए एंड एन. ओके, तो वो मैं बाद में सिखाऊंगी. अभी तक आपको ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है वो नोटबुक में लिखना है एज अ होमवर्क. थैंक यू.